नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद इन संहिता डिपार्टमेंट। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज, जिनमें हम आयुर्वेद के अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरी ओपीडी में कई बार पेशेंट मुझे पूछते हैं, या फिर आपको भी कई बार अनुभव हुआ होगा कि कई बार आपको अपने परिचित लोग पूछते होंगे, या आपको चिकित्सा में भी ये प्रश्न आता होगा कि विटामिन बी किस में से मिलता है ज़्यादा, कैल्शियम किस खुराक में से ज़्यादा मिलता है जिससे हम वो खाना चालू करें, या फिर हमें आयरन किस में से मिलेगा जिससे हमारे शरीर में खून की कमी है उसकी आपूर्ति कर सके। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमें पेशेंट पूछते हैं, और आपको भी शायद ये एग्जाम एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो दोस्तों, शरीर में खून की कमी है तो बाहर से खून चढ़ाना चाहिए। शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम खाना चाहिए। या फिर शरीर में अस्थि धातु की कमी है तो अस्थि धातु, अस्थि मज्जा धातु वाले आहार का प्रयोग करना चाहिए। ये तो हुआ वृद्धि सामान्य सिद्धांत। वैसे देखें तो आज का एलोपैथिक साइंस इसी पे ही फोकस करता है। बेसिकली मेरे ऑब्जर्वेशन से एलोपैथिक साइंस न्यूट्रिशन पर फोकस करता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा योग्य प्रमाण में होनी चाहिए। उससे कम हुई या ज़्यादा हुई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अतः वो जब भी कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है तो न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। चाहे तो विटामिन की गोलियां खिला देता है पेशेंट को, या फिर कैल्शियम कम हुआ है तो कैल्शियम की गोली दे दो, आयरन कम हुआ है तो आयरन की गोली दे दो, विटामिन बी 12 कम हुआ है तो विटामिन बी 12 के इंजेक्शन दे दो, थायरोक्सिन कम हुआ है तो थायरोक्सिन की गोली दे दो, या फिर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो इंसुलिन दे दो। तो मतलब ये सिद्धांत पे ही एलोपैथिक साइंस काम करता है। और आयुर्वेद में यही सिद्धांत आचार्य चरक ने भी बताया है और आचार्य वाग्भट ने भी बताया है सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताया है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु। यह सामान्य विशेष सिद्धांत है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, सभी भावों की वृद्धि में सामान्य कारण रूप है, और विशेष है वो उसका ह्रास का कारण है। और यही सिद्धांत आचार्य वाग्भट ने सूत्र संघ के पहले अध्याय में बताया है, वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत ही विपर्यय। तो जिस सिद्धांत पे, सामान्य विशेष सिद्धांत पे पूरा एलोपैथिक साइंस चल रहा है, वो सिद्धांत तो आचार्य चरक ने और आचार्य वाग्भट ने सूत्र संघ के पहले अध्याय में ही बता दिया है। तो क्या इतने ही में चिकित्सा कंप्लीट हो गई? नहीं, चिकित्सा बहुत आगे है, और चिकित्सा के लिए और कई सिद्धांत समझना जरूरी है। इसीलिए आचार्य चरक ने और आचार्य वाग्भट ने सूत्र संघ के पहले अध्याय के बाद 119 अध्याय जोड़े हैं, जिसमें पूरा उन्होंने चिकित्सा स्वस्थ रूप का मार्गदर्शन दिया है। तो अगर आपको आयुर्वेद पढ़ना है, आयुर्वेद को समझना है और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना है, तो ये पूरा 120 अध्याय का चरक संहिता, वाग्भट का अष्टांग हृदय या फिर सुश्रुत संहिता पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, और उसको फिर भी वो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझनी चाहिए। जैसे अभी बात लेते हैं वृद्धि सामान्य सिद्धांत। वैसे वृद्धि सामान्य सिद्धांत है तो वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन में उस वक्त दर्शन जो दर्शन चल रहा है तो उसके माध्यम से उस वक्त उन्होंने वैशेषिक सिद्धांत में वृद्धि सामान्य सिद्धांत दिया कि समान से समान की वृद्धि होती है, और मतलब समान लोग हैं तो वो एक अलग कैटेगरी है, और विशेष है तो वो अलग कैटेगरी है। उस तरह से उन्होंने सामान्य विशेष सिद्धांत बताया। आयुर्वेद में वो सामान्य विशेष सिद्धांत को चिकित्सा के दृष्टिकोण से उसको इंटरप्रेट किया कि जहाँ हम समान में समान वस्तु को जोड़ते हैं तो उससे वृद्धि होती है, और समान में से विशेष वस्तु को जोड़ते हैं तो उसका ह्रास होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके शरीर में कफ की वृद्धि हो गई है, अगर कफ की वृद्धि हुई है और आप कफ बढ़ाने वाले स्निग्ध, गुरु, मंद, शीत पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो उससे कफ की वृद्धि होगी और बढ़ेगी। और उससे विपरीत विशेष, कफ से विपरीत गुण वाले रुक्ष, लघु, उष्ण पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो उससे कफ का ह्रास होगा। ये सामान्य विशेष सिद्धांत हुआ। और लेकिन सामान्य विशेष सिद्धांत से चिकित्सा नहीं हो पाती है। जैसे देखते हैं कि एलोपैथिक साइंस में विटामिन बी 12 की कमी होने पर विटामिन बी 12 दे देते हैं, कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम दे देते हैं, आयरन की कमी होने पर आयरन दे देते हैं। तो जिस तत्व के शरीर में कमी हो रही है उसकी आपूर्ति हो जाती है, शरीर को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरह से देखें तो इसके कारण शरीर डिपेंडेंट हो जाता है। जब तक बाहर से सप्लीमेंट नहीं मिलेगा तब तक शरीर की अपनी मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि खाना खाने से हजम नहीं होता। खाना हजम होने के लिए डाइजेशन पावर होना चाहिए। ये आयुर्वेद का अलग प्रिंसिपल है, अलग सिद्धांत है, और उस पर फोकस करना है।
जिसको हम बोलते हैं अग्नि सिद्धांत। चाहे वो देहाग्नि हो, पाचकाग्नि हो, धात्वाग्नि हो, भूताग्नि हो, ये सभी लेवल पे हमें अग्नि समझनी है। जब अग्नि ठीक होगी, डाइजेशन ठीक होगा, तभी तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा ना। मॉडर्न साइंस न्यूट्रिशन पे फोकस करता है और आयुर्वेद साइंस न्यूट्रिशन से ज़्यादा डाइजेशन पे फोकस करता है। खाना अगर डाइजेस्ट होगा तभी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा ना। तो ये आयुर्वेद का अपना प्रिंसिपल्स है और उसको एक सिद्धांत है। तो हमें सिर्फ सामान्य विषय सिद्धांत नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके आगे जाके अग्नि सिद्धांत, दोष धातु सिद्धांत, मल सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत, एक काल धातु पोषण न्याय, केदारी कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय, खले कपोत न्याय, ये सब सिद्धांत समझ के आयुर्वेद को समझना है कि आयुर्वेद क्या बताना चाहता है। तो ये सब सिद्धांत को हमें समझना जरूरी है। उसी तरह से स्वभाव परमवाद, क्षणभंगुरवाद, परमाणुवाद, ये आयुर्वेद समझने के लिए ये सब सिद्धांतों को समझना जरूरी है। ये सिद्धांत समझेंगे तो हम आयुर्वेद को समझ पाएंगे और आयुर्वेद का अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाएंगे। जैसे यही देखिए कि खाना हजम होगा तभी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आयुर्वेद में उसके लिए पहले बताया गया है कि रोगा सर्वेपि मंदेयग्नो, ज़्यादातर बीमारियां अग्नि मंद होने के कारण होती है। तो चिकित्सा वही हुआ ना कि अग्नि प्रदीप्त करो तो सभी बीमारी की जड़ मिट जाएगी। सभी बीमारी, आज जो बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाई जड़ से बीमारी मिटाती है, क्योंकि वही कारण है कि आयुर्वेद की बीमारी रूट पे काम करती है, पाचन शक्ति पे काम करती है। अगर आपका डाइजेशन पावर ठीक हुआ है तो अपने आप सही न्यूट्रिशन लेने लगेगा। उसी तरह से अगर जैसे बोलते कि इन्फेक्शन लगा है, बाहर से इन्फेक्शन लगता है या फिर बाहर से एलर्जी होती है, तो इन सब के मूल में भी आपका पाचक अग्नि है। अग्नि आपका डिस्टर्ब हुआ है तभी आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है और तभी आपको बाहर से संक्रमण होता है। अब आप पूछेंगे अग्नि कैसे आपकी इम्यूनिटी हो गई, तो आचार्य चरक ने ग्रहणी चिकित्सा में पहला ही श्लोक लिखा है, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रवाह, ओजस तेजो अग्नय प्राणस्योक्ता देहाग्नि हेतु कहा। आयु, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम, तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग ये आयु हुआ। तो आयु भी देहाग्नि हेतु का है। आयु वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रवाह ओज, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, तेजो अग्नय, बाकी की 13 प्रकार की अग्नि है, पाचकाग्नि वगैरह सभी देहाग्नि की हेतु है। तो ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसको इंटरप्रेट करना है, तभी हम उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करके पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में भी कोई अलग सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अपने तरह से प्रयास करूँगा कि आपको उसका उत्तर दे पाऊँ। देखिए, मैं इतना वैदिक विद्वान तो नहीं हूँ, मुझे भी अपने गुरु से जो ज्ञान मिला है वही मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आपको शेयर करने से मुझे भी ज्ञान मिलता है। तो उसी तरह से मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद।